श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आज की ये सुबह हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आज का ये दिन हमें बहुत कुछ सिखाने आया है। तो चलिए हम सभी लोग मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम अपनी लाइफ में जाने में अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं ना। लेकिन क्या हम उन गलतियों को सुधार नहीं सकते कि जितनी हो रही थी उससे कहीं कम हो जाए और फिर कम होते होते बंद हो जाए? कर सकते हैं ना। कोशिश करने में क्या दिक्कत है? तो चलिए वो कोशिश कल से क्यों आज से ही करते हैं। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है शायद हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए एक दिन मुझसे ना किसी ने क्वेश्चन किया था, कहते कि हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। तो देखिए अच्छा बनने की जब बात की जाए तो पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न तो यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। मुझ में भी है और आप सब में भी कोई ना कोई कमी तो होती है। यदि हम कहें हमारे अंदर बिल्कुल भी कोई कमी नहीं, हम बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे इंसान हैं, तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गलतियाँ हर एक व्यक्ति से होती हैं, छोटी हो बड़ी हो ये मायने नहीं रखता, गलती गलती होती है। झूठ झूठ होता है, चाहे छोटा सा झूठ हो चाहे बड़ा झूठ हो, है ना। क्योंकि यदि हमने किसी एक शब्द से किसी का दिल दुखाया ना, तो दिल तो दुखा ही है, चाहे बात छोटी सी रही हो या फिर बड़ी सी रही हो। मैटर ये करता है कि झूठ बोला गया है। क्या होता है ना, जो रिश्ता आपका प्यार से चल रहा हो, यदि कभी कोई छोटा सा भी झूठ पकड़ ले ना, तो वो कहते तुमने मुझसे झूठ बोला था यार, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, होता है ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। तो जो मेरी कोशिश है वो आपको कुछ बताने की है। देखिए एकदम से अगर हम सब कुछ लेने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, करेक्ट है ना। लेकिन हम ना जल्दबाजी वाले बच्चे ही नहीं हैं, हम तो धीरे धीरे धैर्य से चलने वाले लोगों में से हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक स्टेप चढ़ेंगे, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके, है ना। ऐसे क्या होगा, हम एक एक चीज़ को समझते हुए भी चलेंगे और धीरे धीरे चलने से ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। और जब थकेंगे नहीं तो हर एक चीज़ का जो प्रयास है वो प्रगाढ़ हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा ना। तो जब प्रयास अच्छा हो जाएगा तो वो आपके अंदर समा जाएगी, जब समा जाएगी तो छूटने का कोई डर नहीं है ना। कहने का अर्थ है कि हमने एक पन्ना ढंग से पढ़ा है तभी हम नेक्स्ट पन्ने पर जाएंगे। पहले की जानकारी है नहीं, दूसरे पर चले गए तो फिर पहला व्यर्थ, वो समय भी व्यर्थ जो पहले पे लगा था, जो क्या लिखा था हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन हमने ऐसा करना ही नहीं है, हमने तो पूरा पढ़कर आगे निकलना है। जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक आगे जाएंगे नहीं। चलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। आपको हम सबको अच्छे बनना चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि अच्छे बनने से भगवान का प्यार मिलता है। तो आइए आज से अच्छे बनते हैं। तो आज मैं आपको एक काम देती हूँ जो आपको पूरे दिन करना है, ठीक है। और पूरे दिन करने के बाद कल ईमानदारी से आपने आके मुझे वीडियो में बताना भी है, मैं भी बताऊँगी पक्का, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कहते कि मुझसे मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मैं बिल्कुल भी अगर ईमानदारी से बताऊँ तो कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन हमने सोचा कि जब हमारी फैमिली हमारे साथ है तो क्यों ना एक साथ मिलकर प्रैक्टिस की जाए, है ना। तो चलिए पूरी ईमानदारी से के साथ, बाबा हम सबको देख रहे हैं, आज से ही हम एक शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा डे है 1, ठीक है। तो आज हम शुरुआत ये करेंगे, आज के पूरे दिन हम कुछ भी विचार गलत नहीं करेंगे। सबसे पहला आपका जो काम है आपको ये करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना है, आपने आज किसी के बारे में गलत सोचना नहीं। बोलने की बात आज नहीं है, अगर बोल दिया तो कोई बात नहीं आज, लेकिन पहला प्रयास हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं।
ठीक है, वैसे तो बोलिएगा भी नहीं, लेकिन अगर आज नहीं करी, क्योंकि हमने भी अभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो आज आपने प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है। आज हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। ओके, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में क्या दिक्कत है? आज आपको पूरा दिन अगर दिमाग में विचार भी आए ना किसी के बारे में उल्टा सीधा, तो रिमूव कर देना। जानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। आज हमने किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है। जब सोचोगे नहीं तो बुरा निकलेगा नहीं मुँह से, करेक्ट है ना? तो सोचना नहीं है। कोई क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब है। हमारी दिशा किधर को जा रही है हमें उससे मतलब है। हमारा परिवार कैसे चल रहा है हमें उससे मतलब है। जो बुरा हुआ हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, जो अच्छा करना है हमने उसके बारे में सोचना है। समझ आई ना आपको मेरी बात? इसको फॉलो ज़रूर करना है ना, पक्का। मेरे को बिल्कुल सच्चे से जवाब देना, कल आकर के आपको प्रॉपरली मुझे बताना है। क्योंकि हम जब अच्छी दिशा में चल रहे हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? क्या पता भगवान की कृपा और अधिक हो जाए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी काम दिया है। कल आपसे मैं पूछूंगी और मैं भी बताऊंगी कि मैंने कितने % सही किया, कितना सही नहीं कर पाई मैं, कितना मैंने एक ना एक रास्ते से भटक गई या फिर नहीं भटकी, तो मैं कल आपको बताऊंगी। लेकिन आपने भी मुझे कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है, आज के कमेंट में ये बताना है कि आपको ये मेरी राय कैसी लगी। ठीक है जी? हाँ, तो चलिए, बाबा की कृपा, क्या पता बाबा ही हमें सुधारना चाहते हो, इसीलिए आज ऐसा कुछ हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। रोज़ तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, है ना? आज बाबा ने हमें अच्छा बनने का एक टास्क दिया है कि तुम अच्छे बन सकते हो एक एक आदत को अपना करके, है ना? तो चलिए, क्यों ना आप कुछ देखो, कुछ बुरा तो है नहीं, अच्छा ही है। तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में कोई दिक्कत है नहीं ना? तो फिर चल लेते हैं रास्ते पर। अच्छा रास्ता है, क्या पता हमें मंजिल तक ले ही जाए। तो चलिए, आज से आपने शुरू कर दिया। आज डे 1 है हमारी ज़िंदगी की खुशियों का। ओके, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। यदि हम बदल गए ना, तो दुनिया को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें किसी से मतलब ही नहीं होगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, इसका एग्जाम्पल दूँ आपको। जब आप अपने घर में खुश होते हो ना, आपको फ़र्क पड़ता है बाहर क्या चल रहा है? नहीं पड़ता ना? तो ऐसे ही होगा, जब आपका अंतर मन शांत होगा ना, तो बाहर दुनिया आपको हिलाने की कोशिश कर ले, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि आपका अंदर जो मन है वो शांत है। आपको ना चिड़चिड़ापन होगा, ना गुस्सा आएगा, ना क्रोध आएगा, ना किसी से ईर्ष्या होगी, ना जलन होगी, ना किसी से कुछ ऐसा भाव होगा जो गलत दिशा की तरफ आपको ले जाए। ठीक है जी, समझ के? यस। तो चलिए, मुझे तो लग रहा है से आज ही खुशियाँ आ रही हैं सारी की सारी। चलिए, कोई बात नहीं, आ जाएंगी सारी खुशियाँ, आ जाएंगी। तो चलिए, शुरुआत आज से करते हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी सी प्रार्थना, उसके बाद आपको लीला सुनाते हैं। ठीक है जी? चलिए, तो जो लीला पुरानी हो चुकी हैं प्लीज़ मुझे वापस शेयर कर दो। अगर नहीं, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता, आप लोगों को अगर याद है तो प्लीज़ 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 मेरे को वापस शेयर कर दो। ठीक है? तो चलिए, अब हम मिलकर बाबा से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम साई राम। हे देवा, हे साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। आप हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हे देवा, हम आज एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपकी कृपा से कुछ नया करने जा रहे हैं। देखिए देवा, हम तो आपके अधीन हैं, आपके सहारे चलते हैं। अच्छा बुरा सही गलत आप पर छोड़ दिया है, ज़िंदगी की डोर आप पर छोड़ दी है। आप चलाने वाले हो, आप ही खिलाने वाले हो, आप ही दिशा दिखाने वाले हो। हे मेरे देवा साईं बाबा, मेरी ज़िंदगी को अपने अनुसार चलाइएगा। जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, जो भी करूँ अच्छा करूँ, कभी भी किसी गलत कार्य में मेरा कोई योगदान न हो। मैं हर एक वक्त आपका ही नाम स्मरण करती रहूँ या फिर करता रहूँ। हम जो भी कार्य करें उसमें आपका आशीर्वाद हो, हमारी ज़िंदगी आपके नाम से चले। हे देवा, भूलों को क्षमा करना, आगे से भूल ना करें ऐसा आशीर्वाद देना। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, किसी के जीवन में दर्द ना बने, उसकी दवा बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसी कृपा करिएगा हम पर। और नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बरसे, हमारी आपके श्री चरणों में तो यही प्रार्थना है। हे मेरे देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ मेरा होगा।
आप मेरे हो तो जगत मेरा है, आप मेरे नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं। और हमारे इस नए कार्य में हमें हिम्मत, शक्ति और अपना आशीर्वाद देना। हम श्रद्धा से किसी कार्य को करें, जुड़े और उसमें सफल हों। और जो लोग सेहत संबंधी परेशान हैं, मेरी देवा से प्रार्थना है कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो जिस भी परेशानी में उलझे हुए हैं, उनकी परेशानियां जल्दी से जल्दी खत्म होकर ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। जो लोग कमेंट करते हैं बाबा अगर मैं नहीं पढ़ पाती तो आप उन पर कृपा करना, क्योंकि मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ लिया तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। रहम नज़र करना देवा। बहुत श्रद्धा से लोग लिखते हैं आपके चरणों में प्रार्थना, मेरे बाबा इन सब की प्रार्थना को स्वीकार करना। मेरी नज़र तो सब पर नहीं जा सकती, लेकिन आपकी नज़र तो हर एक पर है मेरे बाबा। और जो लोग गलतियां करते हो, आपको पता होता है कि हमने क्या गलती की है, उसके लिए माफ़ी मांग लिया करो देवा से, क्षमा मांग लिया करो। बहुत दयालु है, माफ़ कर देंगे साईं, ठीक है। लेकिन गलती से भी गलती मत करना। अगर मालिक से जुड़ गए हो ना तो इनसे डरना कि ये देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, क्योंकि इनकी नज़र आपके अच्छे कार्यों पर भी है, आपके बुरे कार्यों पर भी है, ठीक है जी। तो चलिए आइए मेरे साथ मिलकर अब लीला सुन लीजिए। तो आज की लीला हम सुनाने जा रहे हैं आपको मनजीत जी की तरफ से। मनजीत जी ने लीला भेजी है, तो ये लिख रहे हैं मनजीत जी। अनु दीदी जी, ओम साई राम। साझेदार परिवार को भी मेरा ओम साई राम। तो हम सभी की तरफ से मनजीत जी आपको जय साई राम। अनु दीदी, मैंने एक बाबा की प्यारी सी लीला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनु जी, मेरा 2023 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पैर बहुत ख़राब हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर काटना पड़ जाएगा। दीदी मानोगे नहीं, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे तो उस टाइम ये देखा कि डॉक्टर के रूप में मेरे बाबा आए थे। मतलब इन्होंने ये देखा कि डॉक्टर के रूप में बाबा आए थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल, जो तुम्हारा पैर है वो पहले जैसा ही हो जाएगा। अनु दीदी जी, वह टाइम है और अब तक मुझे कोई परेशानी नहीं होती है दीदी जी। और मैं रोज़ उदी जल लेता हूँ बाबा जी का। बस अनु दीदी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि, और साझेदार परिवार से भी मेरी ये प्रार्थना है कि जो मेरे गर्दन का दर्द और सिर की प्रॉब्लम, बस वो बाबा मेरी जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। अनु दीदी जी, ओम साई राम। साईं परिवार को भी मेरा ओम साई राम। जय जय साई राम। तो मनजीत जी की जो आपने लीला सुनी है, वो उनका ना पैर में प्रॉब्लम था, तो ऑपरेशन होना था। तो डॉक्टर ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इंसान घबराएगा नहीं तो क्या होगा। सोचिए जिस वक्त उनके साथ ये हो रहा था, उस वक्त उनके मन की भाव मतलब एकदम डगमगा भी रहे होंगे और विश्वास भी होगा कि बाबा संभाल लेंगे। तो जैसे उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लग गए तो उनको ऐसा लगा कि जो डॉक्टर है वो बाबा बने हैं, मेरे डॉक्टर मेरे बाबा ही हैं। ऐसा फील हुआ उनको कि वो डॉक्टर नहीं है, वो मेरा साईं है। और उन्होंने कहा कुछ नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पैर जैसा चलता था वैसा ही हो जाएगा। तो वो बता रहे हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल है और जैसे वो थे वो बिल्कुल ठीक हैं। बाबा की कृपा से उन पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई विपदा नहीं है। साईं ने सब संभाल लिया है, उसके लिए साईंनाथ का बहुत 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 शुक्रिया। और उनके जो गर्दन में पेन है, भाई आप सब लोग प्रे करना कि इनके जो भी अब पेन बचे हैं लाइफ के, ज़िंदगी के, शरीर के, बाबा उस हर पेन को भी राहत पहुंचाएं। हर एक इनका पेन सब खत्म हो जाए, खुशियाँ आए। बस मनजीत भैया अपनी लाइफ को यदि साईं चरणों में सौंप दिया है तो बस इन्हीं के सहारे चलना, इन्हीं के बताए रास्तों पर चलना, नेकी के रास्ते को अपनाना। ज़िंदगी में जो कुछ भी आए बस अपने मालिक पर भरोसा रखना, आपकी नैया कभी डगमगाएगी नहीं। बाबा का नाम स्मरण करना, सिमरन करना, जाप करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत सुंदर लीला मनजीत भैया ने आज हम सबके साथ शेयर करी। हमें बहुत खुशी हुई आपकी लीला को सुनकर, पढ़कर और सबके साथ शेयर करके, और मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, आज की लीला बहुत ही खूबसूरत रही। ऐसे ही बाबा अपने भक्तों पर, हर भक्त पर कृपा करते हैं। छोटा हो बड़ा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द दर्द ही होता है।
एक छोटी सी उंगली में लग जाती है ना तो भी हमें लगता है अरे ये कितना पेन हो रहा है, होता है ना। चाहे दर्द शरीर की छोटी सी उंगली में हो या फिर सर पे हो या फिर पाँव में हो या फिर हाथों में हो, दर्द दर्द ही होता है। जैसा कि हमने पहले बोला कि गलती गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसे हो गई। और आप विश्वास मानिए, जब हम गलती करते हैं ना तो भगवान कहीं ना कहीं से एक संकेत देते हैं कि रुक जा। लेकिन इंसान क्या होता है, वो ये देखता है कि इसमें मेरा सुख है तो चल कर लेते हैं। कभी नहीं, कभी कभी सुख वाली चीज़ों को भी छोड़ देना चाहिए। कभी कभी लाख लाभ हो रहा हो, बेनिफिट हो, लेकिन हमें उसको नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर भविष्य कहाँ जा रहा है। वर्तमान का सुख ही सुख नहीं है, क्योंकि देखिए सुख वो नहीं है जो हमें 2-4 मिनट का हो। सुख तो वो है जो अंदर से हो। बाहरी सुख का क्या करें हम, बाहरी सुख तो रहना ही 5-10 मिनट है ना। और वो सुख का जो हमारे मन को अशांत कर दे, बार बार डर लगा रहे एक, वो सुख है नहीं ना। सुख तो वो है जो खुश रहता है, कुछ हो ना हो मतलब ही नहीं है, हम तो खुश हैं जी। है ऐसा सुख तो दीवानों को ही होता है जो भगवान के होते हैं। तो हमें ये सुख चाहिए कि संतुष्टि वाला सुख चाहिए। हम संतुष्ट रहना चाहते हैं। जीवन में क्या है क्या नहीं इससे मतलब नहीं, हम संतुष्ट रहना चाहते हैं। और इस संतुष्टि के लिए आज से हमने एक क्या बोलते हैं इसको, जो भी है शुरू किया है। तो ये काम हमें करना है, ठीक है। हम सब मिलकर करेंगे, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति के साथ, उम्मीद के साथ और साईं आशीर्वाद के साथ। और देखना ये जो हमारा काम है ना, ये हमको बहुत आगे तक लेकर जाएगा और हमें ऐसा बना देगा कि हम संतुष्ट भी होंगे, शांत भी होंगे और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। सीखेगा कोई आपको देख कर कि देखो कितना शांत है। ये है साईं की भक्ति, ये है बाबा के बच्चे जो शांत स्थिर रहते हैं। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन बदलोगे आप, आपका जीवन बहुत निखरेगा। बिखरे थे ना हम, निखर गए ना, अभी और निखरना बाकी है। अब और ज़िंदगी बदलेगी और अधिक खुशियाँ आएंगी और शुरुआत आज से होगी। ओके, चलिए आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए शुरुआत करते हैं एक नई। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, बाबा एक नए दिन के साथ आपका नाम लेकर शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आप सभी के घरों में खुशियां बनाए रखिएगा मेरे साईं। सभी पर आपकी कृपा बरसती रहे, छोटे हों बड़े हों, जो भी सदस्य इस परिवार के हों, सभी को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम। जय जय साई राम।